सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या है कि हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है लोकल स्टोरेज और सेशनल स्टोरेज। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि हमारा जो डाटा है वो लोकली थोड़ा सेव करने के लिए कि हमारा जो यूजर फिर आए तो वो सारी चीजें हों। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड सेव कर देते हो, फिर क्या होता है कि आप फिर दोबारा जाते हो, डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से भी बताऊंगा, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखते हैं हम अपने एमडीएन के साइट पे, यहाँ पे लिखा है लोकल स्टोरेज प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे लिखा है लोकल स्टोरेज रीड ओनली प्रॉपर्टी ऑफ विंडो इंटरफेस अलाउ यू टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट, कुछ भी है। तो इसमें मतलब ध्यान देंगे नहीं, हम चलेंगे अपने वीएस कोड पे। और इसके जस्ट बाद हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि होने वाला है मिंत्रा का वेबसाइट का क्लोन, जिसमें पूरा फंक्शन होगा। तो हम चलते हैं डे 61 में और नया फाइल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं लोकल एंड सेशनल .html। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहें तो बॉयलर प्लेट कोड ले सकते हैं या सीधा स्क्रिप्ट टैग भी लिख के यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, नीचे लिखते हैं स्क्रिप्ट। अब सीधे हम यहीं पे सारी कोड को लिख रहे होंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इन सारे बीच में की चीज़ों को हटा देता हूँ। ये हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा ही देता हूँ। तो जो हमारा नॉर्मल बेसिक सा कोड दिखता है HTML का, वैसे दिखने लगा ये। या मैं काम करता हूँ, सबको हटा देता हूँ। सब तुम सबको ही जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हटा देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट हम लिखेंगे अपना स्क्रिप्ट टैग और यहीं से अपना काम को कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के जस्ट बाद, मतलब मे बी अगर ये दिन में आ रहा है तो शाम में आपको मिंत्रा का वेबसाइट का फुल फंक्शनल क्लोन मिल रहा होगा विथ कोड। और मैं कैसे कैसे कराया हूँ हर एक चीज़ को उसमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। तो उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें से एक चीज़ छूट गया था, लोकल एंड सेशनल स्टोरेज। ठीक है, एक भाई ने मुझे कमेंट करके भी बोला, उनको मेरी तरफ से थैंक्स। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझाने में और आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ, यानी हमारी सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कंसोल ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट करके थोड़ा इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। इसको इतना ही ऊपर यहाँ कंसोल खोलते हैं, इसमें लिखते हैं हम सिंपल सा लॉग, कंसोल लॉग कि मतलब हम चेक कर सके console.log। और इसमें हम दे देते हैं क्या, हेलो। ठीक है, सेव किया, चले अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे हेलो हमें दिख रहा है, यानी कि हमारा जो चीज़ें हैं वो अच्छे से लिंक हो चुकी हैं। अब बात रहा लोकल स्टोरेज का। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोकल स्टोरेज। तो हम यहाँ इसको हटाते हैं और यहाँ हम कमेंट देते हैं। और कमेंट में क्या लिखते हैं कि ये भैया हम पढ़ रहे हैं लोकल स्टोरेज। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को लोकली ब्राउज़र में ही स्टोर कराना चाहते हो। ठीक है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है आप, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं console.log और क्या है कि लिखते हैं अंकित। ठीक है, अंकित लिख दिया, सेव किया, चले ब्राउज़र में। तो अभी तो ये आ गया, लेकिन अगर हम चले मेमोरी वाले सेक्शन पे, नहीं एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टोरेज। यहाँ पे हमें कोई स्टोरेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक हमें वहीं आते हैं हम, तो एक दिखता है हमें स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज में आते हैं तो एक आपको लोकल स्टोरेज दिखता है, एक सेशनल दिखता है। ठीक है, तो अगर हम लोकल में आते हैं तो यहाँ पे हमें जो पुराना वाला फाइल था वही दिखा रहा है अभी तक। तो फिलहाल अब इसको हटा देते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो चीज़ है, जैसे हम कंसोल लॉग करते हैं वो तुरंत हट जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम कुछ दे रहे हैं उसको ब्राउज़र को, तो क्या करें, जब तक हम उसको ना हटाएं तब तक वो वहीं रहे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि 137 कुछ लिख के दिखा रहा था, तो वो मैंने जो मिंत्रा वाला प्रोजेक्ट करा है उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो बात रहा कि तो ये होगा कैसे, तो चलिए इसको बनाते हैं। हम हैं किस लिए, तो इसको फिलहाल कमेंट करते हैं कि बाई चांस कहीं आगे यूज़ पड़ जाए। ये HTML वाला कोड लिखने पे यही दिक्कत है, इसमें स्क्रिप्ट लिख दो फिर भी ये कमेंट करने पे HTML जैसे कमेंट करता है। मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो में बनाऊंगा। अगर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट नाम के नाम से ही एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र का एक नेम है, यूज़र का नाम क्या है, तो यूज़र तो हम ही है, तो हम हो गए अंकित। अश्वत्थामा तो कहेंगे नहीं क्योंकि हमारा अमर नहीं है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम सिंपल सा कंसोल लॉग करते हैं। यही कंसोल लॉग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अब इस अंकित को हम हटा के लिख देते हैं नेम, बोलोगे यूज़र नेम। ठीक है, अब बोलोगे भैया ये तो हमें आता ही है, ये थोड़ी हुआ, हमारे साथ आप प्रैंक कर रहे हो। तो देखो भैया, प्रैंक की बात नहीं है। कंसोल में चलता हमें दिख रहा है, लेकिन हमें एप्लीकेशन में आ रहे हैं, मेमोरीज के अंदर आ रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी तो लेकिन कंसोल में तो आ रहा है, लेकिन जब हम पेज को रिलोड करते हैं तो हमारा डाटा गायब हो जाता है। अभी तो लॉग में है इसीलिए दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम जो डाटा दे रहे हैं वो ब्राउज़र
स्टोर करके रखे, याद रखे कि हम तुम्हारी दुकान पे आए थे बिस्किट लेने, तो तुम हमेशा हमें याद रखो कि हम ही आते हैं तुम्हारी दुकान पे बिस्किट लेने, ठीक है। वैसा कुछ चाहते हैं, जैसे कि हम ब्राउज़र को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पेज पे आए तो तुम हमें याद रखो कि हम आए थे, ठीक है, ऐसा कुछ। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं। उसके बाद लिए हम यूज़ करते हैं एक चीज़ होता है लोकल स्टोरेज। तो अब लिखते हैं लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज लिख देते हैं। अब लोकल स्टोरेज हो गया भैया, कहाँ से आए लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज देखो, जब हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो जैसे इंस्पेक्ट करने आपको आता ही है, इंस्पेक्ट करते हैं तो ये वाला चीज़ आता है। इसमें एक कंसोल है जो कि हमने यूज़ किया ही है। उसके बाद यहाँ आता है एक एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन में जाते हो तो यहाँ दिखता है आपको स्टोरेज, एक स्टोरेज है, स्टोरेज में है एक लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज में ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये है लोकल स्टोरेज, यहाँ से हमने लोकल स्टोरेज लिया है, ठीक है। अब देखो लोकल स्टोरेज को तो ले लिया, अब लोकल स्टोरेज के ले लिया तो किसी को स्टोर करना है, तो बात रहा किसके नाम को स्टोर करना है, किस नाम से। मतलब अब मान लो कि स्टोर करेंगे, आपके घर है, उसमें दाल चावल चीनी रखते हो तो डब्बे पे नाम लिख देते हो, या कुछ इंडिकेशन साइन बना देते हो कि भैया इसमें हम समझ रहे हैं कि इसमें चावल है, इसमें दाल है। अच्छा ठीक है, आपका जो घर है छोटा है तो समझ जा रहे हैं, मतलब बुरा मत मानना, हो सकता है आपकी हवेली भी हो, तो वो सब बात की बातें हैं। लेकिन मान लो कि आप किसी मेडिकल स्टोर में गए, वहाँ पे देखते हो बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई है, तो उस दवाइयों में क्या होता है, नाम लिखा होता है, सबका डब्बे पे नाम लिखा होता है कि इसमें पैरासीटामोल है, इसमें फ्लाइजिन है, इसमें कालपोल है, मतलब मुझे इतना ही नाम आता है, खैर। तो ये सब बात की बातें हैं, तो मतलब ऐसे इंडिकेट किया जाता है। अब चलो, अब हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं। अब देखो किस नाम से देना है भैया, सामान स्टोर करेंगे तो इस नाम से स्टोर करेंगे, तो हम लेट सपोज यहाँ पे कोई नाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में नेम, ठीक है, नेम से स्टोर कर लिए। उसके बाद हम देंगे कॉमा। अब बात रहा, चलो डब्बा तो बना दिए भैया, किस नाम से स्टोर करना है लेबल दे दिए। अब बात रहा किसको स्टोर करना है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, यहाँ हमने वेरिएबल बना रखा है तो हम उस वेरिएबल को दे देंगे। अब देखो ये हो गया। अब हम सेव करें चले ब्राउजर में, लेकिन अब रिफ्रेश कर रहे हैं तो अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, कंसोल में दिख रहा है, कंसोल में से भी चला गया, यहाँ चला गया। या भैया आप तो हमारे साथ प्रैंक कर दे रहे हो, तो प्रैंक नहीं कर रहे हैं हम, आइए आपको चीज़ दिखाते हैं। अब इसके बाद यहाँ आना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, आपको लिखना होगा सेट आइटम, यानी कि सेट आइटम, यानी आप क्या कर रहे हो, आइटम्स को सेट कर रहे हो, यानी कि वो सेटिंग नहीं, वो आइटम सेट नहीं, ठीक है, बुरा मत मानना, वो आइटम सेट नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आइटम्स को सेट कर रहे हो, मतलब कोई एक आइटम है उसको सेट कर रहे हो, कहीं उसका कुछ नाम दे रहे हो और उसमें कुछ स्टोर कर रहे हो, तो ऐसा समझ जाओ, ठीक है। अब देखो, अब हम सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर पे, अगर हम आके इसको रिफ्रेश करें तो देखो, अरे माय गॉड, यहाँ नेम के नाम से हमें अंकित मिल गया, ये क्या हो गया, ओह वाह, ये तो बढ़िया चीज है गुरु। अब देखो ठीक है, यहाँ पे चलो हम एक और बनाते हैं, एक और बनाएंगे, ऐसे ही एक और बनाएंगे। कैसे बनाए थे, सबसे पहले क्या लिखे थे, याद रखना, लोकल स्टोरेज, हमें लोकल स्टोरेज में सेव करना है, लोकल स्टोरेज। फिर क्या किए थे, उसमें उसका कुछ नाम दिए थे, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं name2, ठीक है। अब उसके बाद से क्या किए थे, किसको स्टोर करना है उसका नाम दिए थे, तो हम यहाँ यूज़र नेम दिए थे वेरिएबल को। हम चाहे तो अलग बना सकते हैं, या हम डायरेक्ट इसमें कुछ दे सकते हैं, हम दे देते हैं राज, ठीक है, राजकुमार को दे दिया हमने। सेव किया, अब हम दौड़ के चले गए ब्राउजर पे, देख रहे हैं यहाँ तो आया ही नहीं, ओ माय गॉड, हमारे साथ तो प्रैंक हो गया भैया, हमको गलत बता दिए। तो गलत नहीं बताया, आप यहाँ पे छोड़ दिए हैं क्या, यहाँ पे आपने सेट आइटम को छोड़ दिया, यहाँ पे आइटम को आपने सेट ही नहीं किया है। तो यहाँ देखो हमने आइटम को सेट कर दिया, यानी समझ रहे हो ना, आइटम को सेट कर रहे हैं, कुछ और सेट नहीं कर रहे हैं, आइटम को सेट कर दिया। अब चले अपने ब्राउजर पे, थोड़ा पेज को रिफ्रेश कर लिए। अब देखो, ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है, यहाँ तो दोनों चीज़ आ गया, ठीक है भैया। आप बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको काट देते हैं फिर भी रहता है, उसके लिए आपको और कुछ चीज़ें समझ जाओ, उसके बाद मैं उसको बताने वाला हूँ कैसे काट के भी लाते हैं, ठीक है। मान लो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब देखो, अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने आइटम सेट कर दिया। अब मान लो कि बहुत सारा आइटम को सेट कर दिया, हम क्या करना है कि हम गुस्से में आ गए, सबको हटाओ, निकालो सबको। तो क्या करना है, सबको हटाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले मैं कमेंट देता हूँ एक, फॉर रिमूविंग ऑल लोकल स्टोरेज, ठीक है, सबको हटाना है। तो सबको हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज में से जितने भी लोग हैं सब निकल जाओ, तो क्या करो, क्लियर कर दो। तो लिखेंगे क्लियर करके पैरेंथेसिस लगा देंगे, हो गया। अब जितने भी लोग थे सब क्लियर हो गए, सब गायब हो गए, कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इससे हो गया क्लियर। अब बात रहा ठीक है भैया, इस सबको तो हटा दे सकते हैं ऐसे। अगर मान लो हमें सिर्फ किसको हटाना है, हमें राजकुमार को हटाना है, राजकुमार बहुत बदमाशी कर रहा है, अगर हमें सिर्फ एक को हटाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल हम कमेंट करते हैं और सेव करते हैं। चले अपने ब्राउजर पे, तो पहले देखें कि आया लोग कि नहीं, तो ये लोग आ गया है, मतलब पहले क्लियर किए थे। अब हम चाहते हैं राजकुमार को हटा देना, तो हम लिखते हैं, कमेंट डाल के ही लिखते हैं, फॉर रिमूविंग वन एलिमेंट फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज में से तुम क्या करो, रिमूव कर दो
रिमूव आइटम कर दो, यानी एक आइटम को तुम निकाल दो। किसको निकालना है? तो हमें राजकुमार को निकालना है। तो राजकुमार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे उसका नाम, किस नाम से स्टोर किए हैं। मान लो कि अब डब्बा है मेडिकल स्टोर में पैरासीटामोल का, और आप तुमको पैरासीटामोल निकाल के हटाना है, तो तुम डब्बा ही ना हटाओगे कि डब्बा को रखे रहोगे कि भैया तुम पैरासीटामोल निकल के चल जाओ और डब्बा रहने दो, तो जगह छेकेगा, जगह ले लेगा। तो हमें वो जगह को बचाना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, नेम2। सेव किया, चलिए ब्राउजर पे। अब देखो यहाँ के रिफ्रेश किए तो गया नेम2, चला गया, नहीं रहे नेम2। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अब बात रहा कि चलो ठीक है, हम इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं कि मतलब कि हमारा समझाने के लिए और भी चीज़ें चाहिए ना। सेव किए, चलिए ब्राउजर पे देखिए हमारे दोनों भाई आते हैं कि नहीं, दोनों भाई आ गए। अब देखो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें एलिमेंट्स को गेट करना है, यानी लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो इसको और इसको, ऊपर वाले और नीचे वाले को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। कहते हैं अब कमेंट हो गया, अब हम सेव करें, चले ब्राउजर पे, यहाँ हम रिफ्रेश किए तब भी है, ओ माय गॉड। लेकिन हम क्या हो रहा था, कंसोल में जाके कमेंट कर दे रहे थे तो गायब हो जा रहा था। लेकिन यहाँ हम सेव करके तो फिर भी हम जा रहे हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश कर रहे हैं, बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर भी ये है। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को, चलो ठीक है, चलो यहाँ पे ठीक है, समझ गए। अब मान लो क्या किए कि हम पेज को ही कट कर दिए। लो अगर हम जाएं फिर यहाँ से लाइव सर्वर को ऑन करें, अब देखो यहाँ पे सारी चीजें कमेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। हम दोबारा से लाइव सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, गए इधर ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिए, लाइव सर्वर किए, यहाँ गए इंस्पेक्ट कर दिए, इंस्पेक्ट किए, मेमोरी पे गए, मेमोरी नहीं, एप्लीकेशन पे गए, एप्लीकेशन दिखा, अरे अभी भी है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत निर्लज है, ये अभी भी है। तो यही फायदा होता है लोकल स्टोरेज का। अब इसको बात होता है कि चलो ठीक है, मान लो कि अब हमें गेट करना है, लेना है उससे, ठीक है। ये हुआ था सेट करने का, सेट तो कर दिया, उसमें से निकाल के यूज भी तो करना है। तो यूज करने के लिए एक चीज होता है हमारे पास, उसमें लिखते हैं हम लोकल स्टोरेज, और फिर किसको निकालना है, तो मान लो कि हमको नेम को निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा, तो गेट करना है, तो लिखेंगे डॉट गेट आइटम। अब गेट आइटम लिख दिए, यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ऐसे ही दिखा रहा है। लेकिन हमें गेट करना है तो हमें वो चीज़ें कंसोल में आनी चाहिए। तो मेमोरी खोल के दिख रहे हैं ना कि मेमोरी में क्या क्या है, हमें तो कंसोल पे आना चाहिए। तो यहाँ आ रहा है तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंसोल लॉग। ये चीज़ तो छूट ही गया, तो हम लिखेंगे लॉग नहीं, हमारा आदत बहुत ख़राब हो गया है, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ देखो इसके चक्कर में लोकल स्टोरेज गायब हो गया, बहुत बदमाश हो गया है, बहुत कह रहे हैं बहुत बदमाश हो गया है ये, ठीक है। अब इसको सेव किए हम, चले अपने ब्राउजर पे, तो इसको थोड़ा रिफ्रेश कर ले, तो देखो हमारा अंकित मिल रहा है। अंकित क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने बस एक ही कॉल किया। अगर हम दोनों कॉल कर दे, कॉमा देखे नेम2 सेव किया, चले ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, फिर भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम एक बार में एक ही को ले सकते हैं। हम यहाँ लेते हैं, यहाँ इसको उड़ाते हैं, सेव किया, चले इसको थोड़ा डुप्लीकेट कर ले, यहाँ नेम2 कर लेते हैं, सेव किया, चले ब्राउजर में रिफ्रेश किया, अब यहाँ दोनों आ गए, अंकित और राजकुमार। तो ये क्या था कि ये था हमारा लोकल स्टोरेज। अब बात रहा, ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसमें एरे को स्टोर कराना, साक्षात प्रभु एरे को स्टोर करना है हमें इसमें, थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कॉल कर लेते हैं एक बार, सेव किया, चले ब्राउजर में। अब देखो यहाँ नल दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों को एप्लीकेशन में क्या किया है, दोनों मेमोरीज में से उड़ा दिया है, कह रहा है कि तुम निकलो यहाँ से, सबको भगा दिया है। तो कंसोल में क्या दिखेगा, नल खाली है। ये बात तो हो गई। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं कि चलो इसको फोर्सली हम हटा दिए, और यहाँ हम लिख देते हैं फॉर रिमूविंग नहीं, फॉर गेटिंग लिख देते हैं, गेटिंग वन एलिमेंट, ठीक है, फॉर गेटिंग एलिमेंट फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब बात रहा एरे, साक्षात प्रभु एरे। तो ये लेट जो बना यूज़र ने, अब हम यहाँ बनाते हैं एक दूसरा लेट ARR, ट्रिपल आर नहीं ARR, ठीक है, एरे है एक, ज़्यादा खुश मत हो जाना कि मूवी चलने वाला है। अब यहाँ मान लो कि हम 2-3 एरे डालते हैं, एरे लिखते हैं अंकित। अब बोले केवल अपना ही नाम लिखता है, बहुत बदमाश हो गया है, आपका भी नाम लिख देता, अपना नाम बता दो, अगली बार तुम्हारा यूज़ कर लेंगे। चलो अंकिता का लिख देते हैं, अंकिता भी खुश हो जाएगी। वीडियो थोड़ा राजा बाबू का भी लिख देते हैं, राजा बाबू भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा हर्ष का भी लिख देते हैं, वो भी खुश हो जाएगा। विशाल बच रहे हैं, उनका भी लिख देते हैं, और कोई बच रहा हो तो वो भी बता देना, ठीक है, उसका भी मैं नाम लिख दूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अब देखो ये हो गया एरे। अब एरे को स्टोर करना है, तो बोलोगे भैया सेम प्रोसेस है, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो पहले तो हम वही करते हैं, लोकल स्टोरेज कुछ नाम दे देते हैं। तो जैसे कि हम देते हैं एरे है ये, ठीक है, एरे है ये नाम दे देते हैं। अब इसमें कॉमा देके किस नाम से है, ARR, सेव किया। तो सेट आइटम भी करना है भैया, आप हमको पढ़ा रहे हो तो हम लिखेंगे सेट आइटम, सेव किया, चले ब्राउजर में, हम अपने एप्लीकेशन में, यहाँ थोड़ा इसको रिफ्रेश कर ले,
तो एरे है ये, और यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कॉमा दे के आ रहा है। हमें चाहिए कि एरे में हमारे साथ तुम प्रैंक कर रहे हो। नहीं तो भैया हम प्रैंक नहीं कर रहे हैं, हम वो प्रैंक करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यूज़ करना होगा। तो इसको एरे के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं जेसन को। यही तो मेन चीज़ है, यही तो हम प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करना होगा, यहाँ लिखना होगा कैपिटल में JSON, जेसन। ठीक है, आप बोलोगे केवल जेसन है क्या? तो नहीं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। और ये क्या करता है कि लोकल स्टोरेज में चीज़ों को एरे के फॉर्म में स्टोर करता है। और यहाँ लिखना होगा ARR। ठीक है, सेव किया, चले ब्राउजर पे। अब देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ भी ऐसे दिख रहा है। लेकिन अभी आपके साथ जादू होने वाला है। जादू, ये हो गया ना जादू। ये देखो एरे के फॉर्म में स्टोर हो गया। ये जो चीज़ें थी एरे के जैसे आ गई। अगर आपसे इसको डाटा निकालना है तो आप चाहे इस पर लूप वगैरह लगा के निकाल सकते हो। लेकिन अगर कंसोल में चल के देखें, अगर हमें यहाँ पे चाहिए वो डाटा तो क्या होगा? तो हम यहीं से एक को उठाते हैं और यहाँ लाते हैं, यहाँ दे देते हैं। लेकिन यहाँ नेम की जगह पे हमें दिखना होगा, क्या लिखना होगा? एरे है ये, को हटा के हम सिर्फ एरे लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें ही बार बार लिखना पड़ेगा इतना। हम लिख देते हैं एरे। ठीक है, इसको सेव किया, चलिए ब्राउजर में, यहाँ हम पेज को रिफ्रेश किए और यहाँ हमारे पास सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन ये अभी एरे के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एरे के फॉर्म में रहता तो यहाँ नीचे लिख के आता कि एरे है। बोलो कि यहाँ पे ब्रैकेट तो लगा हुआ है, तो ऐसे थोड़ी होता है। तब देखो, इसको एरे के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ होगा। इसको हम कहेंगे, इसमें मतलब जेसन यूज़ करेंगे, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट बंद कर दे। अब ये हुआ एरे के फॉर्म में, यहाँ भी जेसन को यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको सेव किए, चले ब्राउजर पे, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो, अब ये हुआ असली एरे वाला। असली वाला एरे ये होता है, असली वाले एरे यही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसका लेंथ दिखा रहा है। पहले क्या दिखा रहा था? नॉर्मल सा। अब देखो, पहले थी आम जिंदगी, अब हो गई मेंटोस की जिंदगी। तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं। तो अब जो हमारा डाटा है वो एरे के फॉर्म में आ गया। अब इस पे चाहो आपको, अगर मान लो कि अंकिता को निकालना है, कह रहा है कि अंकिता तुम लड़की हो, तुम बुढ़िया हो गई हो, तुम निकलो यहाँ से। कोई अंकिता हो तो बुरा मत मान लेना, ऐसी मेरी सिस्टर का नाम है, तो मतलब दूर की सिस्टर है, समझ रहे हो ना। तो मान लो उसको निकालना है कि तुम बॉयज गैंग में क्या कर रही हो, तो निकलो यहाँ से। तो लूप वगैरह लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। मैंने ब्राउजर बंद करके आपको बता ही दिया था कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को कमेंट करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कमेंट देके फॉर एरे। थोड़ा हम इसको भी कमेंट कर दें, इसको भी कमेंट कर दे, इसको भी कमेंट कर दे, इसको भी कमेंट कर दे, इसको भी कमेंट कर दे। देखो इतना सारा कमेंट कर दिए हैं ना। और फिर भी हम चले ब्राउजर पे, अगर हम बस यही खाली होगा कंसोल वाला, वही हम एप्लीकेशन पे जाएं, यहाँ मेमोरीज में आए, तो देखो ये सब वैसे ही रहेगा। बहुत बदमाश है ये। देखो, एक को हम चेंज कर दिए थे, एरे है ये को चेंज कर दिए थे एरे में, कर था अच्छा ये भी है, कोई आएगा तो हम उसको बुला लेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये रखता है, बहुत बदमाश है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर को चला देंगे। तो देखो यहाँ से जब ये चलेगा तो क्या कहेगा तुम सब निकलो यहाँ से। देखो सब खाली हो गया। तो खैर हम इसको कमेंट कर देते हैं कमेंट, और इसको थोड़ा एक बार कॉल कर लेते हैं, थोड़ा एक बार इसको कॉल कर लेते हैं, थोड़ा हम एक बार इसको कॉल कर लेते हैं, और थोड़ा एक बार इसको कॉल कर लेते हैं। मतलब थोड़ा हमारा दिखेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो मतलब थोड़ा भरा भरा लग रहा है। तब हम फिलहाल सबको कमेंट कर देते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। अब हम सीखेंगे, ये हो गया लोकल स्टोरेज। अब बात आती है सीजनल स्टोरेज की। ठीक है, सीजनल स्टोरेज क्या होता है भैया? तो हम क्या करते हैं, एक नया स्क्रिप्ट ही बना लेते हैं। यहाँ आते हैं, लिखते हैं स्क्रिप्ट। आप एक फाइल में जितना मन होता है स्क्रिप्ट बना सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ भी क्या है ना कि सारी प्रोसेसेस सेम है, बस चेंज क्या है, बस लोकल स्टोरेज जगह लिख देंगे सीजनल स्टोरेज। तब बोलोगे इसको पढ़ क्यों रहे हैं, बताने वाला हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ आपको बताने। सीजन स्टोरेज। ठीक है, तो मान लो कि जैसे कि हम इसको रहने देते हैं, इस वाले को हम यूज ही कर। अरे भैया आप कूदिए नहीं, हमने जो एरे वगैरह बना रखा है उसको हम रहने देते हैं कि हमारा बार बार यूज़ पड़ जाएगा। एक ही एरे में हम बार बार यूज़ कर लेंगे। अब मान लो हमें क्या करना है कि सीजनल स्टोरेज में आइटम को सेट करना है, तो हम इसी में यही लिखेंगे सीजनल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। उसके बाद से आइटम का नाम देंगे कि भैया नाम से है और कौन है, तो यूज़र नेम है। सेव किया, चले ब्राउजर पे। तब देखो अब हम आना होगा सीजनल में थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर ले, तो यहाँ देखो हमारा नेम दिख रहा है। और देखो मान लो कि और बना लेते हैं सेम वैसे ही, यहाँ पे राजकुमार को दे देते हैं, कहते हैं राजकुमार आप आ जाइए। राजकुमार को भी देखिए, अगर सेव करे, चले अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करे, तो यहाँ राजकुमार भी आ गए। लेकिन देखो जब हम सेव करके चले थे अपने ब्राउजर में, तो क्या किया कि राजकुमार को ये ओवरराइट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने एक ही बॉक्स में दोनों चीज़ को डाल दिया है, यहाँ हमने नाम चेंज किया ही नहीं है। तो क्या किया, ये ओवरराइट कर दिया, तो इसलिए हम नाम चेंज कर देंगे। सेव किया, चले ब्राउजर पे। अब देखो अब क्या होगा, अब सब चीज़ ठीक है। अब मान लो ऐसे ही रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ यूज़ कर लेंगे सीजनल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। और किसको रिमूव करना है, इस बार अंकित बहुत बदमाशी कर रहा है, तो उसको हम लिख देंगे नेम। तो ये क्या हुआ,
इसको जब सेव किए, चलिए ब्राउजर पे, तो देखो इस बार नेम गायब हो गया। ठीक है, ऐसे ही सबको रिमूव करना है तो हम लिखेंगे सीजनल स्टोरेज, इसको हम कमेंट कर देते हैं डॉट क्लियर। इसको लिखने से पहले हम चलो यहाँ पे थोड़ा दिखा दें कि हाँ सब दोनों है। ठीक है, दोनों है क्लियर, और क्लियर के बाद लगाया पैरेंथेसिस, सेव किया, चले अपने ब्राउजर में, तो यहाँ जो है सब गायब हो गया। ऐसा ही क्या हुआ कि आइटम को निकालना है तो इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं। तो मान लो कमेंट नहीं करेंगे तो ये दोनों आएगा कहाँ से, जब आएगा नहीं तो निकालेंगे कैसे। तो देखो अभी थोड़ा रिफ्रेश करें तो ये दोनों आ गया। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, मान लो आइटम को निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे सीजनल स्टोरेज डॉट गेट एलिमेंट गेट आइटम। उसके बाद से किसको निकालना है तो नेम को निकालना है, और इसको हम क्या करते हैं कि पहले कंसोल लॉग लिखना होगा, कंसोल डॉट लॉग, इस पे देंगे पैरेंथेसिस, यहाँ जाके कर देंगे क्लोज, अल्ट शिफ्ट एफ कर लेते हैं, सेव करते हैं। चलिए ब्राउजर में, तो यहाँ पे अगर हम कंसोल में आए तो हमें अंकित मिल रहा है। ठीक है भैया, चलिए ये सब सही है। एरे में भी सेम वही प्रोसेस यूज होगा। एरे में भी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक तो हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ आके लिखते हैं सीजनल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डॉट एरे डॉट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एरर, सेव किया। चले ब्राउजर पे, यहाँ आए एप्लीकेशन के अंदर सीजनल में, तो रिफ्रेश किए तो यहाँ पे हमारा एरे मिल रहा है। तो ये जो है एरे का फॉर्म में है, तो यानी हम उसको जेसन को यूज़ किए हैं। तो मान लो कि यही सेम चीज़ को हमें कंसोल गेट करना होता तो वैसे ही यूज़ करते, बस यहाँ नाम को चेंज कर देते, लोकल को कर देंगे सीजनल स्टोरेज। ठीक है, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, कंसोल में चले तो रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें एरे मिल रहा है। लेकिन बात रहा, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं अभी बताता हूँ। देखो अगर मैं क्या करूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो लोकल में क्या था, कमेंट हो गया था, फिर भी सेव कर रहे थे, चल रहे थे, तो हमारा आइटम्स मिल रहा था। तो हम देखो रिफ्रेश कर रहे हैं तो अभी मिल रहा है। यहाँ एप्लीकेशन में चल रहे हैं तो मेमोरीज में भी है, रिफ्रेश कर रहे हैं तो। लेकिन अगर यही मैं काट दूँ, कट कर दिया, फिर गया मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, और देखो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट किया, एप्लीकेशन में गए, सीजनल में आ रहे हैं, कुछ है ही नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोकल में जा रहे हैं तो लोकल में हमारा उसी टाइम सेव हुआ था, वो भी डाटा अभी तक है, लेकिन सीजनल में ये है ही नहीं। ओ भाई साहब, ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गया। तो यही अंतर होता है सीजनल और लोकल में। एक चीज़ मैं और बताता हूँ। अब देखो मान लो कि हम यहाँ youtube.com खोल लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब को हमने खोल लिया, और यहाँ पे चलते हैं, हम इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ आते हैं मेमोरीज एप्लीकेशन में। तो यहाँ आपको जो लोकल स्टोरेज में दिखेगा, कहाँ गया, लोकल स्टोरेज में जो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको यहीं पे आप एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ की जो चीज़ें हैं आपको आप यहीं एक्सेस कर सकते हो। ये नहीं कि इसमें का चीज़ इसमें ले जाके एक्सेस कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ें इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा फ़ायदा है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको लोकल स्टोरेज और सीजनल स्टोरेज का अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करना, और मैं आपको लोकल लैंग्वेज में और समझाने की कोशिश करूँ। तो लोकल जो है वो ऐसा है कि जैसे कोई शॉप है, आप वहाँ पे एक बार विजिट कर लिए तो वो आपको हमेशा याद रखेगा, जब तक उसका मार के मतलब भुलवाया ना जाए। ठीक है, वो हमेशा याद रखेगा कि हाँ भैया ये हमारे कस्टमर है, अच्छे आदमी है। ठीक है, लेकिन सीजनल में क्या करता है, एक बार वहाँ चले गए, जब तक सामने होता तो याद रखेगा, और जैसे वहाँ से आप गए कहेगा तुम कौन थे। एक बार दुकान बंद हुआ, फिर कहेगा तुम कौन थे, फिर आप दोबारा आओ, कॉल करो, अच्छा हम वो थे, फिर आप चीज़ों को रिपीट करो, तब ये कहेगा अच्छा 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 वो हैं आप, ठीक 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 ठीक। लेकिन लोकल वाला क्या है, एक बार उसमें आप आ गए, रजिस्टर हो गए, मतलब एक बार खा लिए खाना, तो आपको हमेशा याद है, अरे भैया आप वही है ना, हाँ ठीक है। ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। और ऐसे ही लोकल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग, तो हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में मिंत्रा के वेबसाइट के क्लोन के साथ। पूरा फंक्शनल है भैया, तो आप उसको देखोगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।